धारा 302 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अनुसार जो भी कोई किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। लागू अपराध: हत्या करना, सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास और आर्थिक दंड। यह एक गैर जमानती असंज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। परिचय: हमें अक्सर सुनने और पढ़ने को मिलता है कि हत्या के मामले में अदालत ने आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुजरिम को हत्या का दोषी पाया है। ऐसे में न्यायालय दोषी को मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है। फिर भी काफ़ी लोगों को अभी भी धारा 302 के बारे में सही ज्ञान नहीं है। आइए चर्चा करते हैं कि क्या है भारतीय दंड संहिता की धारा 302। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के कई मायनों में महत्वपूर्ण है। हत्या के आरोपी व्यक्तियों पर इस धारा के तहत ही मुकदमा चलाया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के लिए दंड: जिसने भी हत्या की है उसे या तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड हत्या की गंभीरता के आधार के साथ साथ जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। यह एक गैर जमानती और असंज्ञेय अपराध है जो जिला एवं सेक्शन न्यायाधीश के द्वारा विचारणीय है। यह अपराध किसी भी प्रकार से समझौता करने योग्य नहीं है। धारा 299 आईपीसी के अंतर्गत हत्या को परिभाषित किया गया है। परामर्श लें भारत में शीर्ष आपराधिक वकीलों से। हत्या के आवश्यक तत्व क्या हैं? हत्या की आवश्यक सामग्री में शामिल हैं: इरादा: मौत के कारण बनने का इरादा होना चाहिए। मौत का कारण आपराधिक कृत्य को इस ज्ञान के साथ किया जाना चाहिए कि कृत्य दूसरे की मृत्यु का कारण बन सकता है। शारीरिक चोट: ऐसी शारीरिक चोट का इरादा होना चाहिए जिससे मृत्यु होने की संभावना हो। डी: जानबूझकर सी को एक तलवार कट देता है जो प्रकृति के साधारण घटनाक्रम में किसी की भी मौत का कारण हो सकता है। परिणाम स्वरूप सी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ डी हत्या का दोषी है, हालांकि वह सी की मौत का कारण नहीं था। आजीवन कारावास: दोषी को भी जुर्माना देना होगा। आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा आपके प्रकार के लिए नीचे दी गई है। मौत की सज़ा: मृत्युदंड एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी व्यक्ति को जघन्य अपराध के लिए सज़ा के रूप में राज्य के द्वारा मौत की सज़ा दी जाती है। भारत में मौत की सज़ा दुर्लभ मामलों के लिए दी जाती है। किसी अपराध के लिए दुर्लभतम मामला होने के मानदंड को परिभाषित नहीं किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के आंकड़ों के अनुसार 2007 में कम से कम 100 लोग, 2006 में 40, 2005 में 77, 2002 में 23 और 2001 में 33 लोगों को मौत की सज़ा दी गई, लेकिन अमल में नहीं किया गया। आजीवन कारावास: एकांत, कठोर और सरल कारावास 3 प्रकार के होते हैं। आजीवन कारावास का मतलब है कि व्यक्ति अपने जीवन काल के लिए कैद कर दिया जाता है। भारतीय संहिता की धारा 53 में यह प्रावधान है कि कुछ प्रकार के दंड हो सकते हैं जहां आजीवन कारावास भी सजा का एक स्वीकृत रूप है। वर्ष 1955 में आजीवन कारावास की सज़ा को आजीवन कारावास के साथ बदल दिया गया था। धारा 302 के अनुसार आजीवन कारावास भी हत्या करने की एक सज़ा है। आजीवन कारावास मृत्युदंड की तरह हिंसक सज़ा नहीं है, लेकिन यह अभी भी आरोपी को और समाज को प्रभावित करता है। जुर्माना: हत्या के लिए आरोपित व्यक्ति को अदालत के द्वारा निर्देशित सजा के साथ जुर्माना देने के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है। दोषी के द्वारा अदा किए जाने वाली जुर्माने की मात्रा न्यायालय के विवेक पूर्ण निर्भर करेगी। अदालत इस बात पर विचार कर सकती है कि हत्या किस तरीके से की गई है और पूरी तरह से दिमाग लगाने के बाद आरोपी के द्वारा भुगतान किए जाने वाले जुर्माने की सही राशि का भुगतान करेगा।